इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इन नंबर्स को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला देखो क्या है, 140। 142 से डिवाइड होता है, एंड में जीरो है तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 70। 70 देखो एंड में जीरो है, मतलब इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 35। 70 को 2 से डिवाइड करना, 2 इंटू 35, उसका 2 इंटू 35 क्या है, 35 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो इसको 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको ऐसा लिख दो, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये एक्सप्रेस हो गया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। उसके बाद क्या है, 156। हाँ, देखो ये भी प्राइम इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर दो 156 को 2 से, कितना आएगा 78। अब 78 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 78 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 39। अब 39 2 से तो नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 इंटू 13। अच्छा, अब चारों प्राइम हो गए, हाँ चारों प्राइम हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट हो गया। थर्ड क्या है, 3825। 3825, अब ये इवन नंबर तो है नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा क्या, चेक करो, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, हाँ 3 से होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3825 को 3 से डिवाइड करो, 1275। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 3 से होता है क्या, 1 प्लस 2 3 प्लस 7 10 15, अभी भी होता है, 3 इंटू 4 2 5। हाँ, अब 3 से होता है क्या, नहीं अब नहीं होता। अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5, तो 5 से देखो, 5 से तो होगा, ऑब्वियस है, किसी भी नंबर के एंड में 0 या 5 आता है तो नंबर 5 से डिवाइड होता है, 5 इंटू 5 जा 40, 5 5, ठीक है। 85 आया, तो 85 भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 85 के एंड में 5 है, तो 5 इंटू 17। अब सारे प्राइम हो गए, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। 2 बार 3 है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, 2 बार 5 है ना, क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये भी हो गया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। हाँ, नेक्स्ट और कौन सा नंबर है, 5005। 5005, तो ये 2 से इवन नंबर है नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 5 प्लस जीरो प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 5005 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप लोगों को मालूम है ना, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, उसका क्या टेस्ट है। जैसे एक नंबर मैं दे दूं 487, तो ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, हम लोग कैसे चेक करते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 7 कितना आता है, 19। 19 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया। अगर इसको मैं चेंज करके 6 कर दूं, तो 4 प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है, 18। 18 3 से डिवाइड होता है ना, तो 486 भी 3 से डिवाइड होगा। ये तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आपने फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा था। हाँ, तो 3 से नहीं होगा, 5 से चेक कर लो, 5 से तो ऑब्वियस है होना है, क्योंकि इस नंबर के एंड में 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1001, 5 इंटू, अब ये जो 1001 है, अब इसके और ये और किससे होता है, 5 से तो नहीं होगा, अब 7 से होगा क्या, चेक करो। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो हाँ 7 से जा रहा है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, हाँ 5 इंटू 7 इंटू, अब 7 से और जा रहा है क्या, नहीं 7 से नहीं जा रहा है, 7 के बाद 11 चेक करो, हाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 इंटू 13। अब सारे प्राइम्स हो गए, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद आया 7429, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, 7429, तो इसको चेक करो, 2 से तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है। 3 से, 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। 7 से चेक कर लो, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से, 11 16 11 से भी नहीं, 13 नहीं, 17, 17 4 जा 68, 6 हाँ 17 से जा रहा है, तो करो 17 4 जा 68, 6 50 62, 17 3 जा 51,
11 बचा, 119, 17, 7 जा, ठीक है। अच्छा 17 अब किससे होगा, 17 से फिर हो रहा है क्या, 7 टू जो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट किससे चेक करो, 19 से, 19 से हो रहा है क्या, 19 टू जो, हाँ 19 से हो रहा है, तो 19 से इसको डिवाइड करो, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57। तो ये अच्छा तीनों प्राइम आ गए, तो ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया 7429। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला क्या है 26 और 91, तो 26 और 91, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 26 एंड 91। तो 26 क्या है 2 इंटू 13 और 91 क्या है 7 इंटू 13। तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, देखो ये जो फैक्टर्स है इनमें जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है, कॉमन तो 13 है। एलसीएम क्या है, इनमें जो कॉमन है उसको लिख दो और जो फिर जो बचे हैं उनको भी लिख दो। समझ में आया, या तो ये तरीका करो या तो जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था वो तरीका, जिसकी आप लोगों को आदत है, वो कंपैरेटिवली इजी भी पड़ता है ये 26, 91, ठीक है। तो दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं, 13 टू जा 13 7 जा, अब ये दोनों नंबर और 2 और 7 किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। उसके बाद एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अब कोई ऐसा नंबर लो जो इन दोनों में से एक को डिवाइड करता हो, 2 ले लिया, 1 7, 7 ले लिया, 1, 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 13 इंटू 2 इंटू 7, कितना हो जाएगा करो, 7 टू जा 14, 14 3 जा 42, 4 कैरी गया 182, एलसीएम कितना आ गया 182। अच्छा अब हमको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13, पहले एलसीएम लिखा ना, पहले एलसीएम में लिखते 182 मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई करो 13 टू जा 26, 2 कैरी गया, 13 8 जा 104, 106 10 कैरी गया 23 2 3 66, ठीक है। अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लो, सेम नंबर आ रहा है क्या, 26 1 जा 26, 6 2 कैरी गया, 26 9 जा 26 9 जा कितना होता है 234, 234 में 2 प्लस करो 236, ठीक है 236, तो इक्वल आ गया, तो हम लोग लिख देंगे कि 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है उसको मैं ले लेता हूं, जो भी सेकंड नंबर होगा क्या है 510 और 92। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 510 एंड 92, सेम चीज यही करो 510 और 92, तो 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। तो 2 से तो दोनों डिवाइड हुए, अब कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 46 को 2 और 23 यही दो नंबर डिवाइड करते हैं, और 255 को ना 2 डिवाइड करता है ना 23 डिवाइड करता है। देखो ये मैंने डिवीजन बराबर किया है क्या, पहले नंबर चेक कर लेते हैं 510 और 92, और 510 डिवाइड बाय 2 255, और हाँ ठीक है, तो और कुछ तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे एचसीएफ कितना है 2 है। एलसीएम कितना होगा इसके आगे करते जाओ आप, 2 से फिर डिवाइड किया 255 कितना आया 23, फिर 5 से डिवाइड किया कितना आया 51 और 23, नहीं 3 से पहले कर लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं चलता है, 3 से किया 17 और 23, फिर 17 से डिवाइड किया 1 और 23, फिर 23 से डिवाइड किया 1, 1। तो अब एलसीएम देखो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू, सॉरी 11 नहीं है 17 है वो, ध्यान रखना है इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। 23 आगे देखो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 23 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 23 करना है, तो 17 6 जा 102, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23 करोगे तो 0 23 2 जा 46, 4 कैरी गया 4
23 23460, तो ये आया है 23460। अच्छा, यहाँ पे भी इस सम्स को करते टाइम में मैं बोल दूं कि देखो प्रोसीजर तो यही है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकता है, तो आप लोग अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अब एचसीएफ और एलसीएम आ गया, अब हमको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। पहले एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कर लूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 23460, 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 4 8 प्लस 1 9 6 4 46920। और ये 510 और 92 को मल्टीप्लाई करो, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 92 0 0, 92 1 जा 92 9 कैरी गया, 92 5 सा कितना होता है 460, 460 प्लस 9 469। चलो यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। यहाँ भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 336 और 54, तो इसको क्लीन कर लिया मैंने। 336 थर्ड क्वेश्चन एंड 54, तो देख लेते हैं। 336 और 54 यहाँ लिया, 2 से डिवाइड करो, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 27 जा 54। अब 168 तो 2 से हो रहा है, लेकिन 27 तो नहीं होगा, तो 2 से नहीं कर सकते। दोनों 3 से हो रहा है क्या, 27 तो होता है, 168 होता है क्या, 1 प्लस 6 प्लस 8 कितना होता है 15, तो ये होगा 3 से। 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा, ठीक है। अब देखो, अब 3 से 9 तो डिवाइड होता है, लेकिन 56 डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और एचसीएफ पहले लिख लेंगे, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 56 और 9 दोनों को डिवाइड करता हो। 2 3 जा 6, ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम देख लो। एलसीएम के लिए अब इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, दोनों में से एक को भी कोई नंबर डिवाइड करता हो तो ले लेंगे। 3 ले लेंगे तो 56,3, फिर से 3 ले लिया तो 56,1। अब 2 लेते जाओ, 2 लेंगे इसके बाद, क्योंकि 56 को 2 डिवाइड करता है 28, 2 लिया 14, 2 लिया 7 7 1, ठीक है। तो काफी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ। 2 रेस टू, क्योंकि अब सारा लिखने के लिए है नहीं, तो मैं ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 2 3 4। 2 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 3, कितने हैं 3 है ना, 3 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 रेस टू 4 कितना होता है 16 इंटू 27 इंटू 7, तो 16, एक सेकंड, 16 7 जा 112 होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 27 2 जा 54, 5 कैरी गया, 27 1 जा 27, 32 3 कैरी गया, ये आ गया 3022, ये हो गया हमारा एलसीएम। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। अब क्या काम बचा, वेरीफाई करो कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम is 6 multiply 3022 multiply 6 2 जा 12, 1 कैरी, 12 13 1 कैरी, 1 18 18132 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, 336 और 54 को। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, ये देखते हैं कितना आता है। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 54 6 जा कितना होता है 300, 324, 4 32 कैरी गया। 54 3 जा होता है 162, 162 में 32 प्लस किया 194, 4 19 कैरी गया। और 54 3 जा फिर वही 162, 162 में इस बार 19 प्लस किया 171, 181, 18144, सेम नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 336 और 54 कहीं तो मिस्टेक किया है मैंने, जरा देख लेते हैं। यहाँ से पहले देखते हैं दोनों नंबर करेक्ट लिया है क्या, 336 और 54। तो 336 2 से डिवाइड किया 1 6 जा 12 8 जा हाँ 27, ये फिर 3 से किया 3 5 जा 15 6 जा 9, फिर 3 से किया 56 3, तो यहाँ 2 3 जा 6, ये तो ठीक है।
और 56 3 फिर 3 लिया 1 50 हाँ फिर 2 लिया 28 14 7 हाँ ये तो ठीक लग रहा है। तो कितनी बार है 4 बार है तो 16 इंटू 27 इंटू 7। यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक किया है ऐसा मुझे लग रहा है, देख लेते हैं। 112 इंटू 27 देखो 27 टू जा 54 5 कैरी गया 27 1 जा 32 टू 3 कैरी गया 3024 है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी यूनिट प्लेस पे और उसकी वजह से आगे सम्स में प्रॉब्लम आया। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 3024 है, ठीक है। अब ये 6 4 जा 24 2 कैरी गया 18144 हाँ देखो अब आ गया ना। लिख देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54। तो ये वाला भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द LCM एंड CF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फाइंड द तो यहाँ पे भी वही है। अच्छा खाली सिर्फ 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। तो पहला है 12 15 और 21। अच्छा इजी नंबर है 12 15 एंड 21। तो 12 15 पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। तो 12 15 एंड 21 ले लिया। तीनों 3 से डिवाइड होते हैं, 2 से तो होते नहीं, तीनों 2 से 3 से हो रहे हैं। 3 4 जा 5 जा एंड 7 जा। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो HCF कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद LCM निकालना बचा है। कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को तीनों को डिवाइड, तीनों को तो डिवाइड नहीं करता, दोनों को डिवाइड करता हूँ नहीं, तो एक को डिवाइड करता हो ऐसा नंबर लेके काम चलाना पड़ रहा है। 2 को मैंने ले लिया, फिर मैंने 2 को ले लिया। अब मैं क्या लूंगा 5 लूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, फिर 7 लूंगा और 7 से डिवाइड करूंगा। तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा किसी भी सीक्वेंस में लिखो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई ही करना है। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 ही होता है। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई बोलेगा सर यहाँ पहले 3 आपने पहले 2 क्यों लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। खाली देखना कि जितने फैक्टर्स यहाँ पे है उतने ही लेना है, कुछ ज्यादा या कम मत ले लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420। तो ये आ गया LCM हमारा 420। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो क्या दिया है 17 23 29। देखो इनको तो देख के बताया जा सकता है इनका HCF 1 है। क्यों, तीनों प्राइम नंबर है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। इनको सिर्फ 1 डिवाइड करेगा तो इनका HCF तो 1 है। ये तो देख के बताया जा सकता है, प्राइम नंबर है ना। और अब LCM ही निकालना है 17 23 और 29। तो सेकंड जो है 17 23 और 29। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो हम लोग सीधे सीधे इसका HCF क्या लिखेंगे 1, ठीक है, क्योंकि 1 ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब LCM देखो यहाँ तो सिंपल है, कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन तीनों को या इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि इनका कोई फैक्टर ही नहीं है। तो सीधे 17 लेंगे 1 23 29, सेकेंड टाइम क्या लेंगे 23 1 1 29, और फिर 29 लेंगे तो 1 1 1, ठीक है। तो ये 29 है, मैं मिटा के वापस ढंग से लिख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई करने का काम तुम्हारा, ये बच्चों वाले काम ये तुम लोग देख लेना। अच्छा यहाँ एक चीज नोट करो, अगर कभी भी आपको प्राइम नंबर मिलते हैं कि आपको ऐसे प्राइम नंबर मिल गए कि 5 और 7 इनका HCF निकालो, तो सिंपल होता है, इनका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा अगर इनका LCM निकालना हो तो सीधे 5 इंटू 7। तो अगर आपको, अगर मैं 3 प्राइम नंबर दे दूं, समझो 11 दे दिया मैंने, उसके बाद और दे दिया ऐसे 23 दे दिया, इसमें भी 11 ऐसा, इसमें 17 23 29, तो 11 23, एक और प्राइम समझ लो 37 मैंने आपको दे दिया। अब इसका HCF निकालना हो तो तीनों प्राइम है, HCF क्या आएगा 1, LCM क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। प्राइम नंबर के केस में ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि देखो ऑब्वियस है इनका कोई फैक्टर नहीं है,
तो यहाँ जैसे क्या हुआ, जैसे 17, 23, 29 का निकाल गया, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इनमें से तीनों को या दोनों को डिवाइड करता हो। तो यही तीनों नंबर को एक एक बार लेना है और बाद में इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के केस में ये याद रखना आप लोग। उसके बाद जो है क्या है, 8, 9 एंड 25। तो थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 और 25। अच्छा, कोई नंबर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो इस केस में देखो ये प्राइम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है इन तीनों जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो इनका एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखो अब आगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या है, कोई ऐसा नंबर जो इनमें से दो को डिवाइड करता हो तो भी चलेगा, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इनमें से एक को डिवाइड करता हो ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा। 2 ले लिया, 4, 9, 25, फिर 2 ले लिया, 2, 9, 25, फिर 2 ले लिया, 1, 9, 25। ठीक है, फिर 3 लेना पड़ेगा क्योंकि वो 9 को डिवाइड करेगा। 3, 25, फिर 3 ले लो, 1, 1, 25। अब देखो फिर 5 लेना पड़ेगा, 1, 1, 5, फिर 1, 1, 1। अच्छा 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एलसीएम आप देख रहे हो, 3 बार 2 है ना, मतलब 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बार 3 है मतलब 3 रेज टू 2, 2 बार 5 है ना मतलब 5 रेज टू 2। इनका एलसीएम भी देख रहे हो आप लोग, 8 इंटू 9 इंटू 25 ही आया है। जब आपको तीन नंबर ऐसे मिल जाए कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनका क्या होता है, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। आपको दो नंबर भी ऐसे मिल जाए जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम है। अगर उनका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ उसका 1 आएगा। समझ में आया? और उनका एलसीएम क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐसा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 जा 200 होता है, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1800। 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करके बताऊंगा।